मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना। मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना। शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है। मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको। विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ। मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना। शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों
ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। सुरेश माता जी वरदान करेंगे पहले या आप शुरू करो, या अव्यक्त साकार मुरली 5 मिनट कर ले। हाँ करूंगी करूंगी करूंगी, मैं हूँ, यहीं पे ही हूँ। हाँ जी जी। कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक बार निकाल लूं। थैंक हाँ यू आपका बहुत बहुत, आपने याद किया। बाबा ने भी याद किया मुझे आज। ओम शांति। बहुत अच्छे। आज का वरदान बहुत बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है। रोना प्रूफ बनाने के लिए बाबा ने बोला है कि तुमने रोना प्रूफ बनना है आज। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप बाबा। जो रोना प्रूफ बनेंगे वही सुखी रहेंगे। और उन आंसुओं को रोकना कैसे है? योग की धूप से। बहुत सुंदर बाबा ने फिर डिटेल में बताया। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं तो फिर आप लेते क्यों हो? और उन्होंने कहा किसी की चीज है, वो तुम्हें जो देने की बात कर रहा है, अगर तुम नहीं लेते तो वो तुम्हारी नहीं ना, उन्हीं के पास ही तो रह गई। तो उनका तो काम है देना, आप लो नहीं। अगर लोगे तो रोना आएगा। बाबा कहते हैं परमात्मा के बच्चे कभी भी नहीं रो सकते। रोना बंद। ना आंखों का रोना, न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। बाबा के मिलन की खुशी है तो फिर रोना किस बात का? खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। आगे स्लोगन है। ऊपर तो है आंसू नहीं बहाने, यहाँ बाबा कहते हैं टेंशन में नहीं रहना। साक्षी रहकर पाठ बचाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया 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 बाबा। ओम शांति। ओम शांति। साकार मुरली का करना है ना? हेलो जी। करते आज ही है मैंने, पहले। हाँ हाँ जी, जी, आप। हाँ जी आप हाँ। करा दो, रिवीजन करवा दो साकार मुरली की। हाँ, हाँ जी, आज बाबा ने साकार मुरली में बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें हमें स्वर्ग की सैर कराई है। बाबा ने बोला है कि एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत होगी तो तुम्हें बाप जो है ना घर ले जाएंगे और अच्छा पापों अनिता से मैम, मुक्त। हाँ जी। इसमें 3-4 मिनट में करा देना मेन मेन पॉइंट्स, ताकि हाँ ना जी। 45 में हम मेन मुरली में आ जाएंगे। सैटरडे को हमको वो मुरली करनी भी है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बाबा जो है हमें सब पापों से मुक्त कर देंगे और स्वर्ग का मालिक बना देंगे। और बाबा ने कहा कि अपने आप को खुशी में रखने के लिए की धारणाएं बाबा ने 5-6 बताई। एक तो ये कि हम खुशी में तब रहेंगे जब हम रूह रूहान करते रहेंगे और किसी चीज में आसक्ति नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा कि जब आसक्ति नहीं होगी तो अनासक्त वृत्ति होगी तो हर्षित भी रहेंगे। ज्ञान का मनन करते रहना है और कर्म योगी होके घर का काम करते हुए बाबा ने कहा खाना बनाते खाते बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है और बहुत खुशी में रहना है। फिर बाबा ने कहा मैं तुमको गुलगुल बनाने आया हूँ। और क्या कहते हैं, स्वर्ग की पटरानी बाबा हमें बनाता है, खद्दर की नहीं। बाबा ने कहा सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। फिर बाबा ने ये कहा कि निर्जल रहने की कोई बात नहीं है। अभी बाबा जो है हमें सब चीजों से छुड़ाकर सदगति में ले जाते हैं और बाबा हमें सदगति में ले जाते हैं। और बाबा ने कहा कि कदम कदम पर बाबा से हमें राय लेनी चाहिए। इस समय बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सब आशाएं छोड़ देनी है, क्योंकि तुम रूहानी बच्चे परम पिता के इस समय आशिक बने हो और कोई भी आश नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करने से ही तुम्हें स्वर्ग के नजारे बाबा कह रहे हैं दिखाई देते रहेंगे कि अब बाबा परम धाम से आया हुआ है।
ये अपने आप से बातें करनी है, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे, ऐसे ऐसे बातों में बाबा ने कहा रमण करते रहना है। फिर पुरानी दुनिया भूल जाएगी और इससे खुशी में रहेंगे जब ऐसी ऐसी बातें सोचते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा हमें इस ज्ञान से कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा फिर से आए हुए हैं, अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको सुनाते रहना है। बाबा ने कहा इससे खुशी में रहेंगे जब सुदर्शन चक्र फैलाते रहेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी अपनी सबको सुनाते रहना है। बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। फिर बाबा ने कहा है कि चलते फिरते तुमको लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है, बाबा से राय लेते रहना है, ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, अपने आप से ही बातें करनी है। ओम शांति। जी ओम शांति। अब मैं ये कर लूं मुरली 20 जून वाली 77 की। हाँ जी, आप व्यक्त हाँ मुरली जी कर ठीक लेंगे है, आज। हाँ हाँ। ठीक है जी। ओम शांति। 20 जून 1977 की मुरली है। मुरली की हेडिंग है सदा सहयोगी, सॉरी सदा सहज योगी बनने का साधन ओम है शांति। महादानी ओम बनना। शांति। ओम शांति। हाँ जी। इसमें तो हाँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बोला था ना कि सैटरडे को सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पूछा तो हाँ है मैंने, वो क्वेश्चन, कह रहे हैं पढ़ लूं। नहीं क्वेश्चन आंसर करना है ना, जैसे आप पहले ठीक करते थे, ताकि 15 मिनट ठीक है। में हो जाए। हाँ जी जी। नहीं तो मुरली नहीं पढ़ूं फिर। हाँ जी, नहीं, मुरली खाली नहीं पढ़े क्वेश्चन तो ठीक आंसर रहेगा। सैटरडे को बोला है। चलो ठीक है, क्योंकि फिर अभी मुरली सभी आए पढ़ने भी के नहीं। बाद वो करेंगे तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा ना। जी जी हाँ अच्छा जी। चलो फिर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाँ जी। अशोक भाई जी अभी आए भी नहीं है, मुझे लगता है प्रीति बहन भी नहीं है, मीतू ओम बहन भी नहीं है। शांति। पहुंच आ गए गए हैं। आ गए। आ गए? अच्छा आ गए, चलो ओम शांति। ओम शांति। का मुरली का, हाँ जी, आज पहला क्वेश्चन पहला आपके लिए है। क्वेश्चन है, सहज योगी के साथ साथ ऐसी जो श्रेष्ठ आत्मा होती हैं स्वतः होती हैं, अनुभव से ही बताना है। हाँ जी। कल की बात से, जब परमात्मा से प्यार होता है तो जिससे प्यार होता है उसके हर कार्य में हम सहयोगी बनते हैं। बाबा का कार्य है कि जो नई सृष्टि की रचना बाबा रच रहे हैं, हमें उस कार्य में सहयोगी होना है। तो एक अर्थ ये भी हो गया, जो बाबा के कार्य में बाबा से प्यार होगा तो बाबा के हर कार्य में सहयोगी होगा। सहयोगी मीन्स हो गया सहज योगी हो गया। क्योंकि जब ब्राह्मण बच्चे जब बाबा की सेवा में सहयोगी बनते हैं तो उनके लिए एक ही स्लोगन रहता है, एक बाप और कुछ नहीं। बाप में ही सेवा और संसार दिखाई देता है, संसार ही उनका बाप होता है। लौकिक में क्या होता है कि हम मनुष्यों की जो बुद्धि है संसार की तरफ या तो संबंधों में जाती है या उनके प्राप्ति की तरफ जाती है। प्राप्ति तो क्या नहीं होती है, कुछ स्वार्थ की प्राप्ति होकर रह जाती है। अब तो आज के इस कल युग में तो जिस किसी से कुछ प्राप्ति हो रही है तो संबंध अच्छे हैं, अगर प्राप्ति नहीं हो रही है कि ऊंच नीच हो गई है तो संबंध भी जो है उसी प्रकार से ऊंचे नीचे होते जा रहे हैं। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या, जब हम सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ लेते हैं कि हम, तो उस वक्त जो है बुद्धि जो है इधर उधर भटकती नहीं और प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। बुद्धि हमेशा समर्थ स्थिति में रहती है। तो इसी का वही बात हो गई है, बाबा से प्यार है तो सहज योगी है, सहज योगी हो गए तो सब संबंध बाप के साथ हो गए। सब संबंध नहीं, अगर संबंध बाप के साथ संबंध नहीं है तो सहज योगी भी नहीं बन सकते हैं। ये कुल मिलाकर सारी बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो जहाँ तक अनुभव की बात है, अनुभव में ये है कि संसार में इतना सब कुछ देखने के बावजूद अब ये अनुभव होने लगा है कि लौकिक में आप किसी के लिए कितना भी कर लो, जब तक आप कर रहे हो तब तक आप उनके लिए प्यारे हो। जरा सा अगर ऊंच नीच हो जाती है तो वहीं से प्यार में जो है थोड़ा ऊंच नीच होती चली जाती है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे, जब बाबा का प्यार मिला है, बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो रही है कि इसने जितनी बुद्धि अब तक जो है संसार वालों की तरफ लगाई, उसकी अगर आधी चौथाई बुद्धि भी अगर परमात्मा की तरफ लगाई जाए तो दो बातें हो जाती हैं। एक तो उधर से ऑटोमेटिकली वैराग्य धीरे धीरे कम जो वैराग्य होना शुरू होकर परमात्मा की तरफ जो है लगन बढ़ती जाती है। और कुछ हो भी ना हो, अगर नहीं भी कुछ है, कम से कम अपने जो कर्म जो बनते हैं, जो व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ के जो छोटे मोटे आचार विचार जो नहीं मिलते, उसमें जो बुद्धि जो भटकती है,
वो भी हमारे अन्य दूसरे जो है एक नए कर्म बनते चले जाते हैं। लेकिन जब बाबा ने ज्ञान दे दिया तुम्हारे पुराने कर्म है, इनका चुकता तो करना ही है। और वो देख रहे हैं अंत समय में जो ये जन्म जो भी संबंध इस वक्त मिले हुए हैं, सबका अपना अपना होगा अनुभव। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ये है कि वाकई में ये है कि ये अंतिम जन्म के जो है, जो हमारे जो जो कर्म शेष बचे हुए हैं संबंध संपर्कों में, वो उछल उछल के अब पूरे के पूरे अपने चुकतू होने की चरम सीमा पर आ रहे हैं। इसलिए बाबा ने अब यही कहा है, सिर्फ एक परमात्मा के साथ अपनी योग बुद्धि लगाओ तो योग वही सहज योग बन जाएगा तुम्हारा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। क्यों अशोक भाई, मीतू बहन में प्रीति बहन है तो वो भी शेयर करें। रितु बहन आज क्लास नहीं कर पाएंगी। मीतू मीतू बहन। अच्छा ठीक है। ओम शांति। एक्चुअली जितना 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 हम सहयोगी बनते जाते हैं ना बाबा के हर कार्य में, सेवा में भी और योग में भी, जब हम मंत्र सेवा से सहयोग देते हैं पूरे विश्व को, और कर्मणा सेवा में भी और वाचा सेवा में भी जितना जितना सहयोगी बनते हैं, जैसे दीदी कोर्स कराने के लिए कहती हैं, मुरली सुनाने के लिए कहती हैं, तो अगर हम हाँ जी का पाठ पक्का किया हुआ है, हर समय हाँ जी बोलते हैं, तो हम सहयोगी हैं। तो जितना सहयोगी है उतना सहज योगी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और जो सहज योगी है वो श्रेष्ठ आत्माएं तो ऑटोमेटिकली होती ही हैं। ओम शांति। हाँ जी, विनीता बहन है। ओम शांति। मैं बोल दूं अपना आंसर पहले, बाद में नहीं बोल पाऊँ। हाँ बोल लो, कोई बात हाँ जी, थैंक यू सभी को। मेरा क्वेश्चन है कि संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है, विस्तार से बताएं। तो बाबा कहते हैं कि अभी पहले जो हम संबंध थे वो देह के थे, और अब जो है वो रूह के हैं। तो रूहानी संबंध हैं, और जिसके भी संपर्क में भी आते हैं तो हमें उसको रूह देखना है। तो इसको रूहानी संपर्क कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसकी कहानी को नहीं देखते और उसको एक डिवाइन सोल के रूप में देखते हैं, है ना, सर्व गुणों और कलाओं से संपन्न, शक्तियों से संपन्न देखते हैं। और जब ऐसी वाइब्रेशन और ऐसा वायुमंडल हम बनाते हैं, तो जिसको भी हम बाबा का परिचय देते हैं और संगम के महत्व के बारे में बताते हैं, तो यही जो है यही हमारा सहयोग है ना, और यही सहज योग है, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है। और इसका एक सेकंड भी अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त है, क्योंकि एक तो बाबा हमारे साथ है, और बाकी तो बाबा ना तो हमें आत्मा का ज्ञान होगा, ना परमात्मा का, है ना अपना परिचय, ना बाप का। तो एक तरह से हम, जैसे जिसको कुछ पता ही नहीं होता है ना, तो उसको या तो भूला हुआ कहते हैं, है ना, मेमोरी लॉस, है ना। और उसमें जैसे वो उसको पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, बस चल रहा होता है, मतलब भटका हुआ सही होता है। तो ऐसे ही 63 जन्म हमारी यात्रा रहती है, और सीढ़ी उतरना तो शुरू ही हो जाते हैं सतयुग में आते ही। तो इसी जब हम एक एक कदम आत्मिक स्मृति में उठाते हैं, तो उसमें हम पद्मों की कमाई करते हैं, क्योंकि कैसे
एक सेकंड में हमको मुक्ति मिल जाती है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, एक सेकंड में हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, सेकंड में हमें कोई बोझ नहीं होता है ना, हम कितने हल्के फरिश्ते बन जाते हैं जब हम स्मृति स्वरूप में होते हैं। तो औरों को भी जो है इसका परिचय देना है और इस समय से जो प्राप्तियां हैं तो हर तरह से सहयोग देना है, यही सहज योग आज बाबा कह रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। आज ये चेंज क्यों है, आज कुछ है क्या? सैटरडे को ओआरसी की मुरलियां रिवाइज होती हैं ना, वो उसमें ग्रुप में डाली हुई है। अच्छा जो आरसी ठीक से होमवर्क मिलता है टेक पुरुषार्थी का, वो मुरली रिवाइज हाँ करते जी ठीक है। हैं। ओम शांति। वो मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। अच्छा, हाँ अनिता जी, बहन के लिए सेकंड क्वेश्चन था ना, सहज योगी हाँ बनने के जी, लिए कौन सा हाँ जी, प्रयत्न करें और साधन कौन कौन से हाँ हैं? जी। हाँ जी बताइए। सहज योगी बनने की बहुत ही सुंदर मुरली है आज। इतनी धारणा युक्त है, एक एक बाबा ने जो वर्ड बताया है ना, वो सब धारण करने वाला है। बाबा ने बताया है कि सहज योगी बनने की जो विधि है ना, बाबा ने तो बहुत डिटेल में बताई है, मैं शॉर्ट में मैंने थोड़ा मतलब मंथन करके बताया है कि बाबा ने कहा कि स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न करके फिर अनेक आत्माओं को गुणों से, शक्तियों से, वाणी से और क्या कहते हैं उससे, ज्ञान से, संकल्पों से, स्मृति द्वारा कैसे कि स्वयं को उनको बताना है कि स्मृति उनको दिलानी है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हो, और संबंध संपर्क में लाके उनको सर्व संबंध बाप से स्वयं जोड़ के उनको भी बाबा से संबंध जुड़वाने की अनुभूति करानी है कि कैसे परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं। और वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शेष बनाने से, और क्या कहते हैं कर्म द्वारा बाबा ने कहा है कि स्वयं कर्म योगी बन के और पवित्रता में रह के कमल पुष्प समान बाबा ने कहा रह के उनको परमात्मा का जब संदेश देंगे तो सहज योगी वो भी बन जाएंगे। क्योंकि योग जो है ना, बाबा ने बताया है कि योग क्या है, कुछ भी नहीं है। बाबा बताता है बहुत ही इजी है, सिर्फ एक विधि पता होनी चाहिए और समय का उनको महत्व बताओ कि कौन सा समय है, ये संगम का समय है, अंत का समय है, परमात्मा आए हुए हैं और एक सेकंड में तुम जो है मतलब कैसे परमात्मा से पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। तो इस प्रकार ये सारी तरीके से बाबा ने अलग अलग बताए हैं, 8 पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो इसको जब हम पद्मों की कमाई जमा स्वयं भी करेंगे, समय के खजाने को, सारे खजानों को स्वयं में धारण करके औरों को भी ये ज्ञान सुनाएंगे तो सहज योगी बन जाएंगे और महादानी भी बन जाएंगे। इसी को बाबा ने महादानी भी कहा है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से बताया। बाबा ने तो यही कहा ना कि हमें जो भी खजाने बाबा से प्राप्त हुए हैं वो सब हमें औरों की सेवा में लगाने हैं, क्योंकि और आत्माओं को तो बाबा से जोड़ना है ना, उनको भी सहज योग सिखाना है ताकि वो भी बाबा से अपना वर्षा ले, प्राप्तियां हो उनको भी हो। अच्छा, रितु बहन तो नहीं है, विनीता बहन है? नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो भी नहीं है, विनीता बहन भी नहीं। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, रोमा बहन ने तो शायद बता दिया, और सुरेश बहन जी से है। संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है, विस्तार से बताएं। जी ओम शांति। ओम अभी शांति। काफी क्लियर कर दिया है रुमा बहन ने कि संगम का युग इसलिए भी कीमती है कि ये हमारी चढ़ती कला है, और चढ़ती कला में हमारे पास हमारे चलाने के लिए एक यही टाइम और इतना शॉर्ट पीरियड है, मगर ये शॉर्ट पीरियड भी में परमपिता परमात्मा खुद हमें जो ज्ञान बताते हैं, जो रास्ता बताया, जो शक्तियां दी, जो गुण हमें भरे, वो हमें इसी में ही मिलते हैं और उससे हम फटाफट रास्ता भी तय कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी का जितना भी है वक्त हमारा सुदर्शन चक्र जो हम चलाते हैं, हमारे जितना भी है उसको देखा जाए तो उतरती कला है सारी, और वक्त लगता है और वो माइनस हो रहा है हमारा। यहाँ क्या है कि हमारे संस्कार प्योर हो जाते हैं, जितनी भी हमारे ऊपर खाद चढ़ी हुई है संस्कारों की,
वो सारी इसमें हमारी उतर जाती है। हम सारे तो इसमें इसलिए ये जो संगम युग है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी के जन्म इस 21 जन्म तो है ही है, उसकी कितनी बड़ी प्राप्ति है ये हमारे लिए। और जब हम इस प्राप्ति को कर लेते हैं तो वो अपने आप ही इसमें मूल्यवान बन जाता है, और एक एक क्षण उसका जगह कैलकुलेशन कई बार हमने किया हुआ है, यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बड़ा ही है। और जब हमें बता देते हैं ना कि स्वयं परमपिता हमें बता रहा है, अभी रूमा बहन ने सारा क्लियर किया कि हम आत्मा, ये वो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए ये सारी जितनी भी है इससे हम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, जिससे कि अपने आप सहज भाव से ही वो फिर बाबा के साथ और अपने संस्कारों को, मन बुद्धि संस्कारों को चेंज करते हैं, जिसकी प्राप्ति उनको इतनी ज्यादा होती है कि वो पिछले सारे जन्मों में भी हम नहीं कर पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। क्योंकि ये जो संगम का समय है ना, स्वयं परमात्मा है, तो इस समय को वरदान है कि एक का पदम गुना, बाबा ने बोला ना, एक का पदम गुना देता हूँ मैं। ये एक ही टाइम ऐसा है जब परमात्मा आते हैं और हम सब आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करते हैं, चढ़ती कला में लेके जाते हैं। और बाबा ने कहा ना, ये कल्याणकारी समय है और पूरे कल्प की प्रलब्ध बनाने का टाइम है, इसीलिए इसका एक सेकंड जो अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। और अब सुरेश माता जी हैं तो वो बताएं, शेयर करें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन जी के लिए है। महादानी कैसे बनेंगे, स्पष्ट करें। शांति। शांति। बाबा ने आज बताया, अभी तक सहयोगी और सहज योगी की बात हो रही थी। तो सहयोगी बनना है तो सहयोगी बनना ही महादानी बनना है, क्योंकि हम बाबा से प्राप्त किए हुए खजाने ही तो दान करते हैं। बाबा ने इसमें बोला है अ, गुण ज्ञान और शक्तियों का जो खजाना, संबंध संपर्क समय श्वास का जो खजाना है वो हमें बाबा से मिला है। तो वो जब हम यज्ञ में से योगी बनते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो ये हम महादान करते हैं सर्व आत्माओं के प्रति, बाबा के जैसे महादानी बनते हैं। तो बाबा ने ये बोला कि अपने प्रति हम ये खजाने जो महादानी होता है वो अपने प्रति खजाने कम यूज करता है और सेवा के प्रति ज्यादा यूज करता है ना, क्योंकि जिसके पास स्टॉक जमा रहेगा वो ही तो दान कर सकता है ना। तो बाबा ने ये कहा कि सर्वप्रति हम जब कल्याणकारी बनते हैं तो स्व का कल्याण, बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने बताया है, स्व का कल्याण उसमें छिपा हुआ रहता है। तो जितना हम, इसमें धन बोला बाबा ने, लेकिन ये ज्ञान गुण शक्तियों रूपी धन है। तो हम जितना बाबा के यज्ञ में जितना हम सहयोग करते हैं उतना एक का पदम गुणा 100 गुणा जमा होता है। तो बाबा ने कहा कि तो इसलिए छोटी छोटी बातों में स्व प्रति अपनी शक्तियां यूज करेंगे तो फिर अपने खजाने तो जो, या अपने जो विघ्न है उनके प्रति ही खजाने खर्च कर लेंगे तो बेहद के सेवाधारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जैसे हम जैसे मनसा सकाश भी देते हैं, शक्तियों का सकाश देते हैं, गुणों का सकाश देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सर्व की तो सेवा हो रही है, लेकिन पहले तो मेरे अंदर भरपूर हो रहा है ना, वो बाबा से मैं ले रही हूँ खजाने, तभी तो मुझसे ओवरफ्लो होके सब तक पहुंच रहा है। तो महादानी बनना मतलब ये जो है बाबा का, मुझे सबको बांटना है, जैसे दादियों ने दीदियों ने बाबा ने किया, अपने लिए नहीं, यहाँ पे स्वार्थ की बात ही नहीं है। जो कुछ मुझे मिल रहा है वो सर्व आत्माओं के प्रति है ना। तो यहाँ पर बाबा ने यही कहा कि इससे क्या होता है कि हम जितना बांटते जाएंगे, जितना सेवा में लगाते जाएंगे, उतना हम महादानी बनते जाएंगे। और जितना सेवा का फल हमें मिलता जाएगा तो हमारे जो विघ्न है वो स्वतः ही आपे ही नष्ट होते रहेंगे। तो ये प्रत्यक्ष फल भी हमको मिलता रहेगा सेवा का, और जितना हम और दूसरों को देते जाएंगे उतना खुद ही भरपूर होते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत अच्छे से आपने महादानी की
डेफिनेशन बताई और स्पष्ट किया। और रूमी बहन है, उनका आंसर तो नहीं आया मेरे पास। सुमन बहन है तो वो बता सकते हैं। शायद सुमन बहन भी नहीं है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई ओम जी और विजय भाई जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आ गई हूँ, अगर थोड़ा समय बीच में ले लो तो। हाँ जी, बताओ बताओ। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने मेरा क्वेश्चन जो है वो संगम युग का पूछा है, अभी ये कैसे वैल्यूएबल है। तो बाबा कहते हैं इसी संगम युग पर ही एक एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। वो कैसे? बाबा कहते हैं जब तुम एक कदम चलते हो तो मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ होता हूँ। तो इसका मतलब तुम्हारी बैकबोन बन के तुम्हारी कमाई कराने के लिए मैं इसी जन्म में ही तो आता हूँ, इसी युग में ही तो आता हूँ, और किसी युग में नहीं आता। इसी युग में ही तुम्हारे खजाने भरपूर होते हैं। बाबा कहता है जैसे तुम्हें पता है कि इसी समय पर हमें खजाने मिलने हैं, और हमने ही फिर खुद लिए और दूसरों को भी इसी समय पर खजानों की प्राप्ति का परिचय देना है। और बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी बताई है, भाई सोग तुम सहयोगी बनाता है ना, तो जब हर बात में सहयोगी बनना, तो सहज योगी ही बन जाएंगे। तो इसलिए दूसरों के भी सहयोगी बनो, अपने को भी सर्व खजानों से करो, और अपनी आत्मा को भी संपन्न करो। इसलिए तुम अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन जाओ। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन जी। सुमन बहन मेरे को दिख रही है लाइन पे। प्रीति बहन भी, अगर वो अपने क्वेश्चन का आंसर शेयर करना चाहती हैं तो करें, नहीं तो फिर लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई और विजय भाई जी के लिए। सुमन बहन सुन रही है मेरी आवाज? लाइन पे तो मेरे को दिख रहे थे। चलो कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी के लिए, विजय भाई जी के लिए। जी हाँ जी। वर्तमान समय खुशी और शक्ति कैसे अनुभव करेंगे? बच्चे सेवा कितने प्रकार से करते हैं? ओम शांति। बाबा ने हमारा हमारा सेवा देखता है बच्चों का, तो बाबा बोलते हैं दिल से करते हैं। कोई दिल से नहीं करते हैं तो दिखावा के लिए कर देते हैं कभी कभी। तो बाबा को ये लगता है कि दिखावा करेंगे तो इनका फल जमा नहीं होगा। बाबा को वो चिंता है कि इनका फल ना एक ही जन्म के लिए जमा हो, यहाँ नहीं खा लेना। तो बाबा इसलिए बोलता है कि दिल से करो, जो भी करना है दिल से करो, नहीं करना है तो भले नहीं करो। लेकिन कभी-कभी ना दिखावा करते-करते आदमी दिल से करने भी लगता है। तो ये है कि समझ के ऊपर समझ बढ़ जाती है। तो बाबा का महत्व को जब बुद्धि में रखते हैं कि बाबा का सेवा का महत्व क्या है, तब खुशी और शक्ति मिलती है। क्योंकि सेवा से बाबा ने 2-3 मुरली में बताया ना, सेवा नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन बाबा ने बोला सुनना और सुनाना भी है ना? नहीं सुनाएँगे तो अपना भी पॉइंट क्लियर नहीं होता हमको, इसीलिए हम लोग सुनाते हैं एक-दूसरे को और बाहर वालों को। ब्राह्मणों में तो रूहानी बातें करते हैं, लेकिन बाहर वालों को अच्छे से, है ना? जो नहीं सुनते हैं, उनको भी हम वाइब्रेशन दे के शांति से, साइलेंस में रह के उनको भी दृष्टि देते हैं। उनका भी आत्माओं को बाबा के प्रति खींचते हैं, बाबा का प्यार पहुँचाते हैं। अमृत वेला यही तो है हमारा, अमृत वेला सेवा करने में लग जाते हैं। तो यही है बाबा ने बताया कि अमृत वेले से लेकर जो भी है हमारा सेवा जो है दिल से करना है। दिल से और दिखावा के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। बाबा मेरे साथ है, बाबा को सेवा कर रहा हूँ, बाबा की सेवा के लिए मेरा जीवन है। ये बाबा की जो पॉइंट ध्यान में रहेगा तो फिर अपने आप फिर हमारी सेवा भी दिल से हम करेंगे। और दिखावा कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा भी बाबा का ही है। ओम शांति। थैंक यू। ओम और शांति। विजय भाई थैंक जी यू। बोलेंगे नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, विजय भाई जी आवाज़ नहीं बताया आ है। रहा है। और एक बात वैसे मैंने हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ जी, आ रही आ है रही है आवाज। आवाज? हाँ, अभी अच्छा। आ रहा है। मैं क्या आ रही है जी, आ रही है, हाँ आ रही। हाँ, एक एक स्टेटमेंट है वैसे महावाक्यों की है
कि हम सदा सेवा पर हैं, चाहे कहीं पर भी कुछ भी करें। जब हम ये याद रखेंगे, और दूसरा जो सेवा का पार्ट है, सेवा में भी ये हम की सेवा पर हैं। लिखते हैं ना, ऑन गॉडली सर्विस। और जब हम जब हम दिल से करते हैं, दिल से नहीं बस बाबा के हिसाब से, बाबा के लिए ही करते हैं, तो जब हम दिल से करते हैं तो खुशी और शक्ति ना मिले हो नहीं सकता। तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि अटेंशन कच्चा फल नहीं खाना। कच्चा फल मीन्स दिखावे के कारण करना, या मैं पॉपुलर है, या मेरी चॉइस की चीज आ जाए, कहीं भी ऑप्शन आ जाए, जो डिफरेंट मिलती है। हम सब अनुभवी भी हैं, क्योंकि जो और इस चीज का ध्यान रखें। तो अनुभवी कहता है, और बाबा के माँ वाक्य भी ध्यान खिंचवाते हैं हमारे। और जैसे भाई ने कहा ना, वाक्य में ही एक बार तो आई था मुरली में, तो भूल हो जाए तो सेवा में लग जाए। और जो सुनने और सुनाने से पॉइंट पक्के होते हैं, 100% पक्के होते हैं, इस पर हम चांस लेते भी हैं, और हमेशा क्यों है। ओम शांति। उनकी ना आवाज मेरे को लगता नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गई बीच में। चलो, बहुत अच्छा शेयर किया। वर्तमान समय जो है हमारा जीवन ही किस लिए, सेवा के लिए। तो सेवा हम जब करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल भी हमें खुशी प्राप्त होती है और शक्ति भी बढ़ती है हमारे अंदर। आत्मा हमारी शक्तिशाली होती है। तो बाबा ने तो कहा था संगम का जो समय है वो है ही हमारा क्या, हम तो सेवाधारी हैं। ब्राह्मण मतलब ही, ब्राह्मणों का जीवन ही किस लिए, सेवा के लिए है ना। तो चलो, क्वेश्चन आंसर राउंड हो गया सबका। बहुत बहुत शुक्रिया। सब जी बहुत अच्छे आंसर दिए, मुरली अच्छे से रिवाइज की। जी अब अव्यक्त वाणियां कर लो, महादानी वाली ना। हाँ हाँ जी। आज की मुरली में भी था ना, महादानी के ऊपर ये मुरली भी हमारा है। इसमें हाँ जी, हाँ जी। इसमें महादानी का भी हम डेफिनेशन निकालेंगे और अपना बात भी करेंगे। महादानी का विधि, प्राप्ति और रिफ्लेक्शन, मतलब हम क्या चिंतन करें, क्या अपने में लाए। तो इसी की मुरली को भी कर लेते हैं 2 मिनट 5 मिनट, क्योंकि हम पढ़े हैं सभी। ओम शांति। विधि जैसे कि पहले भी मैंने शेयर की, इसी में से ही कि बाबा ने कहा ना कि पहले स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न करना है, फिर अनेक आत्माओं को गुणों से, शक्तियों से, वाणी से, स्मृति से, ज्ञान से, वृत्ति से, संबंध संपर्क से सबको परमात्मा का मतलब इन सब शक्तियों का और गुणों का दान करके महादानी बनना है। और महादानी बन के हमें सर्व खजानों को स्वयं प्रति ना यूज करके सेवा प्रति यूज करना है। बाबा ने कहा ऐसे महादानी बनना है जो हर संकल्प श्वास में सेवा ही हो। इसमें ये बताया। ओम शांति। महादानी का परिभाषा क्या आप इसमें से बोलते हैं, वो बताएं। महादानी का परिभाषा इसमें है। सबका सहयोगी बनना ही ओम महादानी बनना है ना, सबको सहयोग देना ही। शांति। महादानी, जैसा कि महावाक्य कहा गया ना, आ रही आवाज आ रही? अब आ हाँ रही। बीच बीच में, हाँ कट गया अभी जी। तो महादानी कौन है, इसमें बताया ना बाबा ने। महादानी वो है जो सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे और सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे। जैसे घर में मैं पीता हूँ, है ना, पिता का पाठ बजाता हूँ, तो मेरे मन में रहता है जो भी कमाता हूँ ना, परिवार के लिए कमाता हूँ। अपने लिए खर्च करता हूँ भले, लेकिन कमाता हूँ परिवार के लिए, हमेशा हमारा मन में रहता है। तो यही है, बाबा बोलता है कि महान दानी जो होते हैं वो सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे।
और विधि क्या है महादानी बनने का बाबा ने बताया? ये भी विधि हो सकता है। विधि बताया कि सहयोगी बनना है। सहयोगी बनेंगे। सहयोगी मतलब महादानी हमेशा सहयोगी रहेगा। सब कार्य में सहयोगी, सदा के लिए सहयोगी। और बाबा ने इसका जो प्राप्ति बताई क्या होता है? ना विघ्न विनाश हो जाएगा। इससे मतलब विघ्न सहज ही विनाश हो जाएगा। क्योंकि हम सेवा में लगे रहेंगे, तो विघ्न विनाश हो जाएगा। जी। प्राप्ति ये भी है ना कि स्वयं अपना भी उद्धार हो जाएगा, ये हाँ, प्राप्ति हो गई ना ये भी हमारी। प्राप्ति है। हाँ, स्व का भी कल्याण हो जाएगा। जी, आगे चलें फिर आगे का मुरली। अच्छा, जो पिछले बार जो हाँ सर। था अच्छा भाई आज आपका शायद कनेक्टिविटी कुछ है, बताइए ना अभी भाई साहब। कोई नहीं भाई साहब, कैरी ऑन। अभी हाँ, एक्चुअली अभी तो आवाज वर्किंग आ में रहा है, भी है बताइए। ना। अच्छा। नहीं करो आप, नेक्स्ट मुरली ले रहे चलो। पहली मुरली में ही है मेन, जो पिछले बार भी ली थी ना। ना जैसे तीनों मुरली आपने जो लिखी थी देखी थी, तो अगली दो मुरली में कोई मेजर नहीं है ऐसा कुछ। आप बाकी आप अपनी रीडिंग से अपना बता सकते हो। इस पहली मुरली में काफी पॉइंट्स हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। करो कोई हाँ, हाँ, नहीं, करो प्लीज। इस मुरली में भी हाँ अनिता बहन बताओ। 28 जुलाई 71 वाली तो हमने कर ली थी ना सारी। नहीं नहीं, अभी दे तो 28 करनी है 28 जुलाई वाली तो। नहीं, उस दिन करी थी ना, पिछले सैटरडे। नहीं वो तो उसका दूसरे मुरली की थी हमने, महादानी का मुरली दूसरी कहाँ की वाली है? कर, आज तो शुरुआत है आज। अब महादानी की तो आज शुरू है। अच्छा अच्छा, वो सर्वगुण संपन्न वाली करी थी, है ना? सर्वशक्ति संपन्न वाली। शक्तियां की थी, आप भूल गए हो। उसमें अच्छा, इसमें और के वाले ग्रुप में मैंने डाला हुआ है वैसे पॉइंट हाँ, हाँ उसके जी, लेके नहीं ना। मैंने एक्चुअली ना हाँ। पहले ये सब निकाल ली थी, इसलिए मुझे लग रहा है मैंने कर ली थी, क्योंकि मैंने उस दिन निकाल ली, पहले ही अच्छा। निकाल ली थी। तो इसमें 28 जुलाई 71 वाली में जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं मैं बताती हूँ। कि हमें उदारचित बनकर हर सेकंड हर संकल्प में देना है। सदैव हमें ये समझना है कि हम दाता के बच्चे हैं। एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे, वो ही महादानी है। सदैव देने के द्वार जो है वो खुले रहें। और हर सेकंड जो है ना, हमें स्वयं को चेक करना है। कुछ दिया, लिया तो नहीं, मतलब देना ही है, लेने की नहीं सोचना कि मुझे भी किसी से मिले। जितना बाबा ने कहा देने में बिजी होंगे, बातें सहज क्रॉस हो जाएंगी। और महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। ये इसमें मैंने ये नोट किया है बस। ओम शांति। इसमें मैंने ये निकाला था पॉइंट कि अपनी स्थिति से भी हम जो है ना सबको देते हैं। जो हमारी स्थिति अच्छी होती है ना, और जैसे हम श्रेष्ठ स्थान पे जैसे माउंट आबू जाते हैं, हमारा स्थान भी अच्छा है और हमारी स्थिति भी अच्छी है, तब भी हम जो है ना अपनी स्थिति से भी, जैसे बाबा कहते हैं ना अंतिम समय जो हमारी स्थिति से सेवा होगी, तो जितनी अच्छी हमारी स्थिति बनेगी तो लोगों को जो वाइब्रेशन जाती है ना प्योरिटी की, तो उससे भी सेवा होती है। और फिर बाबा ने कहा कि हम जितना साक्षात्कार मूर्त बनते हैं, और साक्षात करवा मतलब हमसे इतनी स्थिति अच्छी होगी, हमसे साक्षात्कार भी और साक्षात मूर्त भी बने, तो हम मनसा सेवा करके उनको वरदान देते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी हम देने के बगैर रहे ना, सदैव देने की भावना। जैसे मंदिर के दरवाजे सदैव खुले रहते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि तुम भी दाता के बच्चे हो, हमेशा देते रहो देते रहो, क्योंकि हमारा। और बाबा ने कहा कि अपने संकल्पों को भी चेक करना है कि हमने सबको देना ही देना, लेना नहीं है किसी से। चेक करो कि कुछ लिया तो नहीं है। देने में जितना बिजी रहेंगे ना, उतनी हमारी हर जो मुश्किल है वो मतलब इजी क्रॉस होती जाएगी। महादानी बनेंगे जब महाशक्ति हमारे को स्वतः प्राप्त होगी। तो आपने कहा जितना हम दाता के बच्चे देंगे उतना हमें और हमारे अंदर और बढ़ता जाएगा। ओम शांति। इस इस मुरली में जो परिभाषा है उसको हम देखेंगे उस नजर से
तो इसमें बाबा ने बोला महादानी उसको कहा जाता है जो हमेशा समझे कि मैं दाता का बच्चा हूँ और हर सेकंड देता जाऊंगा, तन से, मन से, धन से, दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से, है ना? तो जो हर सेकंड देता रहेगा वो महादानी है। और उसका गुण चाहिए, इसमें बाबा ने बताया कि उदार चित्त, दिल बड़ा हो, उदार हो और फ्रैग दिल हो, है ना? तो ये है उसका गुण। और विधि जो बाबा ने बताया कि लेना है बाबा से, जब लेके भरपूर होंगे तब हमको देना आ जाएगा। जब भरपूर नहीं होते ना, तब हमको ज़ोर लगता है देने में, कि मेरे पास ही तो कम है, तो मेरे पास खाने के लिए मैं दूसरे को क्या दूँ? और प्राप्ति जो बताई बाबा ने इसमें कि महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है और दाता है, जितना देंगे प्राप्ति है उतना बढ़ता जाएगा। तो भंडारा भरपूर जो है इसका प्राप्ति है। और चेकिंग जो करेंगे इसमें, कि जो मैंने देखा इसमें कि हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया, कुछ लिया तो नहीं है। तो और इसमें सम्मान जो रखेंगे, निरंतर रूहानी सेवादारी, ये मेरे मन से लिखा मैंने। तो ये जब रखेंगे तब हम दे पाएंगे। ओम शांति। तो हम सब ने किया था पिछली बार जो है शक्ति संपन्न का, सर्वशक्ति संपन्न का। तो सबसे ये रिक्वेस्ट था कि सब अपना अपना पॉइंट बता दे, लिख के इसमें डाल दें। तो कोई ने शायद मिला नहीं, तो डाल देंगे इस मुरली को, पॉइंट को डाल देंगे ना, तो एक पीडीएफ बना के फिर हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि पश्चिम बिहार से ये आया है ना? हाँ जी, वो डाल दूंगी मैं भी डाल। ठीक। और नेक्स्ट मुरली करें फिर? हाँ जी, उसमें थोड़ा सा ही है जो मैंने हाँ, नोट उसमें किया। नहीं है कुछ, मेरे को लगा नहीं मिला मुझे। हाँ, हाँ, 9 अक्टूबर 71 की मुरली में जो विधि मैंने लिखी, जितना मुझे समझ आया, पहले स्वयं में फोर्स शक्ति भरकर फिर दूसरों को शक्ति का दान करना है और वरदाता का कर्तव्य करना है। अभी शक्तियों को का वरदाता बनना है। और परिभाषा में जो मुझे समझ आया, वरदानी बनकर सर्व शक्तियों को अपने निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है, सब में माइट भरनी है। इतना ही मुझे उसमें से मिला है। एक पॉइंट और भी आया था कि रहम दिल के साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी अपने अंदर भरना है ना? रहम दिल तो है ही है, शक्ति स्वरूप भी बनना है और रुहाब भी होना चाहिए। ये ठीक है। और तो महादानी भी से कैसे लिंक करेंगे? रूहाब को महादानी से कैसे लिंक करेंगे? जब किसी को हम रहम करते हैं तभी हम किसी को मतलब कुछ दे पाते हैं ना। तो रहम का दान देंगे, मतलब जैसे तड़पती हुई आत्माएं आएंगी तो उनको रहम से तभी तो उठाएंगे ना ऊपर, उनकी पालना करेंगे, जगत माता बन के उनको स्नेह का रूप देंगे। ये भी तो दान ही है ना। हाँ, जब उनकी पालना रूहाब। करेंगे, जब वो चलना शुरू करेंगे तो उनको माया का सामना करने की सहयोगी बन के वो शक्तियां उनको अंदर भरेंगे। क्योंकि लोग शुरू शुरू में ज्ञान में चल तो पड़ते हैं, है ना, फिर जब आगे माया के विघ्न आते हैं तो उनको फिर शक्ति रूप बन के शक्तियों का दान देंगे महादानी, तभी तो कहलाएंगे। ये ठीक है कि नहीं? आप जो होता है ना वो रूहानी नशा हमारे अंदर चढ़ा रहता है, तो खुमारी जब चढ़ी रहती है तो हम लगन में मगन रहते हैं, तो ऑटोमेटिक वो वाइब्स जो होते हैं वो फैलते हैं, तो वो महादान है। क्योंकि ऑटोमेटिक होता रहता। ऐसा रहता है क्योंकि हम इतने लगन है मगन है कि वो नशा हमेशा हमारे ऊपर चढ़ा रहता है, वो रुहाब की वजह से महादानी बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वैसे ना जैसे जो ये मुरलियां दी गई है ना, इसमें मेरे ख्याल सर्च करके भी पॉइंट ले गए हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है हर पॉइंट से हम हर मुरली से हर चीज निकालें, रिलेवेंसी निकालें, क्योंकि रिलेवेंसी एक टॉपिक पे हो रही है ना। रिलेवेंसी हमें 2 मुरलियों से भी कंप्लीट मिल सकती हैं चीजें। जैसे आज जो हमने मुरली रिवाइज की, विधियों का भंडार है उसमें, इट कवर्स एवरीथिंग। तो ठीक है, वो दे दिया आपने भी नोट किया, मैंने आगे 2 पढ़ी ना, ये जैसे सर्च करते हैं ना, महादानी आ गया, चलो एकदम दे दो, कर दो ये चीजें। नो डाउट रिलेवेंसी तो हमारा ज्ञान ऐसा गोला है, हर चीज से हर चीज लिंक है, संपन्नता संपूर्णता वाली बात जो है। ओम शांति। महादानी को फोकस करना है। हाँ जी।
हेलो, और कोई चलो भले इस मुरली से नहीं, लेकिन ऐसे ही आप सबको सामने रख सकते हो, मुरली पढ़े भी नहीं हो, लेकिन महादानी कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे करें, ये तो पॉइंट हमने पढ़ के बताया है। आप जो सुन रहे हैं वो भी अपना, क्योंकि इतना सारा मुरली पढ़े हैं तो कुछ तो बताओ, उन्हें मन में आता हो तो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें, फिर यहीं पे हम एंड करते हैं, क्या करेंगे, कैसे करें? इससे नेक्स्ट भी है ना, 20/9/71 की महारानी वाली मुरली, हाँ जी, उसमें से मैंने एक ही पॉइंट मुझे मिला है, वो मैं बताती बताइए। हूँ। 20/9/71 की विधि जो बताई उसमें कि 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाना है, और महादानी बनकर 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान भी देना है हम्म, कि इनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए। हाँ, तो ये ये बहुत एक अच्छा एक है। ही पॉइंट, हाँ, उसमें से मुझे एक ही पॉइंट ये समझ आया। तो इससे ये समझ में आता है, विधि जो है मैं अव्यक्त स्थिति का विधि अपनाऊं, अव्यक्त स्थिति में जाऊं, फिर मुझे अपने आप बाबा से लेके फिर उधर देता जाऊं, मतलब। और जो आज की मुरली थी उसमें से विधि जो मुझे समझ आई, मतलब सबसे ज्यादा, की स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न करना है पहले, फिर अनेक आत्माओं को वो सब दान देना है, जो डिफरेंट हाँ डिफरेंट बाबा ने बताया, गुणों से, शक्तियों से, वाणी से, स्मृति से। हाँ और स्वयं प्रति यूज नहीं करना, सेवा प्रति यूज करना। हाँ, सेवा की चिंता ये लगी रहे। हम्म 20 वाली मुरली में से एक मैंने ना ऐसे मतलब अच्छे अच्छे जो पॉइंट थे ना जो महादानी से रिलेटेड मुझे लगे, मैंने लिख लिए, फिर मैंने कहा इनको फिर क्रिएट कर लेंगे, कौन सी डेफिनेशन है, कौन सी हाँ प्राप्ति हाँ रिफ्लेक्शन है। हाँ, जैसे यही तो भी बात है। जैसे उन्होंने, हाँ, बाबा ने कहा ना अभी, जैसे शरीर के लिए तो अन्न धन और शरीर की तृप्ति के साधन है, वैसे आत्मा की तृप्ति रूहानी स्नेह से होती है। तो ये भी अविनाशी जो स्नेह हम दूसरों को दान दे सकते हैं, तो ये भी तो महादानी की निशानी है ना, स्नेह हम्म देना। किसी स्नेह में हम्म कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना वहाँ मुश्किल नहीं लगता ना, स्नेह में तो सब काम सहज ही हो जाते हैं ना। तो किसी को स्नेह हम्म, का दान देना, ये भी तो महादानी बनना है ना। बाबा ने कहा कि बिल्कुल। जैसे हमें बाबा ने वरदानों से भरपूर किया है, हम दूसरे को भी मनसा सेवा से वरदान दे, ये भी तो महादानी बनना ही है ना। हाँ, हम्म कुछ भी दो, आप दान करना ही महादानी बनना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हम्म तो जैसे हमें 1 सेकंड में बाबा ने मुक्ति, जीवन मुक्ति का वो बताया, तो हम भी दूसरों को ये वरदान देने के निमित्त बन जाए। हम्म हाँ, हमारे लिए कोई निमित्त बना ओम है। हाँ जी, हम्म बताए। हाँ ओम शांति। अगर हम आज की ही मुरली लें जो इसमें 9 पॉइंट हैं, इनको अगर हाँ प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, इन्हीं को हाँ, प्रैक्टिकल में लाएं, क्या विधियां करके करें, तो इट कवर्स एवरीथिंग। अब ध्यान से हम्म देखा ही होगा, सबने देखा होगा। इस पे हम्म, हाँ जी, फोकस हाँ करके जी। हम एजेंडा लें कि हम क्या प्रैक्टिस करें, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये एजेंडा हम्म ले लें हम। हम्म तो इससे मतलब उस पॉइंट्स भेजने करने में वो पार्ट तो करते रहें जो करना है, पर हम हम्म, प्रैक्टिकली में एजेंडा लें, फिर इसका रस आना शुरू होएगा। इसी से लें जो आज के है ना, आज के जो 9 पॉइंट है, इसमें कवर्स एवरीथिंग। मेरे ख्याल काफी चीजें हैं वो, ठीक है, हम्म। मिलेगा तो हर जगह अलग। कुछ ले लें आज एजेंडा। हाँ, अमृत वेला इसी के ऊपर करें। हमको तो अच्छा लगता है, मुरली पढ़ो थोड़ा थोड़ा, और जो मन नहीं, में आए। ठीक है, ठीक है, कल हाँ करते हैं। कल जूम में जुड़ जाते हैं। चलो हाँ, अपने इसी से कर लेते हैं, इन्हीं पॉइंट से करते हैं, ठीक। तो इसको करने के लिए अपने नोट करना जरूरी है। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं आज देखा जो पॉइंट 8 पॉइंट मैंने नोट किया था, आज मैं देखा तो 8 पॉइंट नहीं था, वो 7 पॉइंट था। तो 7 पॉइंट के ऊपर फोकस किया, है ना। तो ऐसे करते करते जब हम बार बार पढ़ेंगे तो, हमने तो अच्छे से पढ़ा भी हाँ, है। आप ठीक कह रहे हैं, उसको और पढ़ेंगे तो कुछ शॉर्ट भी होंगे। अभी तो हमने वैसे उन महावाक्यों से ही कर लिया, तो हाँ निकलेगा, इसमें रस निकलेगा। पर कल इस पे भी चर्चा करेंगे। हाँ, अच्छा। तो कल का मुरली भी मैंने शेयर किया था, और मैंने उसमें 14 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो मेरे मन में आया कि मेरा लिखने से तो लगता है मेरा पहले फायदा होता है, इसलिए मैं लिखा।
मैं सोचा भी शेयर भी कर दूं ताकि सबको फायदा हो, कोई चाह तो क्वेश्चंस भी लिख लें। तो जैसे किसी को भी 1-2 क्वेश्चन लिख के और उसके ऊपर बाबा ने बहुत बढ़िया बताई इसमें। जब मैं क्वेश्चन लिखा मेरे को और क्लियर हुई, और तो इसलिए क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा हो गया कि क्वेश्चंस लिखने से मुरली का पॉइंट्स क्लियर होते हैं। ओम शांति। भाई साहब, जैसे पिछले बार या उससे पिछले बार आपने लिखे थे ना क्वेश्चन, तो सभी को मैंने लिखा और मुरली जब क्लास में सुनने लगे ना, तब उनको यूज किया, तो जो रस या आनंद आ रहा था मेरे को नहीं आया। तो फिर ये मेरे जो कंक्लूजन मैंने खुद निकाला कि क्वेश्चन को हम पूरी मुरली सुनने के बाद उसमें देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो ज्यादा यूटिलिटी लगी। मतलब खुद माई एक्सपीरियंस की बात है। मतलब पहले अगर हमने मुरली बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाएं, बहुत जैसे क्लास में अपन अपने हिसाब से करते हैं, करें कराएं, फिर बाद में उन क्वेश्चन से देखेंगे वेयर आई स्टैंड। मतलब ये एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं तो इसलिए वो अलग चीज होती है चीज। हम भी एक बार पढ़ के सुन के आते हैं, पर वो चीज नहीं आती, जो चीज है जो क्लास वाली प्राप्ति वाला पार्ट होता है ना, वो नहीं हुई। मैंने खुद रीड किया, अब आए हैं क्वेश्चन करने के बाद फिर जाके देखेंगे, फिर आएगा। ये भी ये एक्चुअली सही रूप में दिव्य पुरुषार्थी बनने के लिए यही है कि पहले मुरली सुन लो, फिर क्वेश्चन का आंसर निकालो, फिर उसको दोबारा मुरली पढ़ो। ऐसा करने से मेरे को लगता है जो आपने बताया सही बताया। नहीं, मुरली में जो नींद आता है ना कभी-कभी, तो उसके लिए ये सोचा कि ऐसे-ऐसे लिखें ताकि ना क्वेश्चन का उत्तर लिखते रहें तो नींद नहीं आएगा, थोड़ा मन इधर-उधर भटकेगा नहीं। उस हिसाब से ये पॉइंट ठीक है कि मुरली का समय लिखना, नहीं तो मुरली का समय नहीं, पर कई बार ना, नहीं आप ठीक है, कई बार ना जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होती है इसलिए कभी झटका लग सकता है। हमने नहीं बहुत अच्छे से पढ़ी होती तो मुरली में, मतलब आपने पूरी पढ़ी होती है, वो आप सोचते हैं चीज लिख रहे होते हैं, रस तो ले रहे आप फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट में बात कर रहा हूँ आपसे। तो जो क्लास में बरसती है चीज, ये वाली चीज है। मतलब नहीं एक मिस बार हो पढ़ी हो ठीक है, हाँ, नहीं, उत्तर लिखते-लिखते मिस हो जाता है मतलब मुरली एक्चुअली। हाँ। हाँ, वो कई कई ऐसे, मतलब हर एक के अपने अनुभव अपने तरीके हो सकते हैं जी। नहीं, ये तो हमारा भी ऐसे ही अनुभव है, मुरली मिस हो जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ। तो अगर हमें एक आध बार ही पड़ी होगी ना, फिर मुरली का हर तरीके का, जैसे बॉल फेंकते, बाबा बॉल ही फेंकता है ना आके, या दीदी को क्वेश्चन करते हैं, तो वो आएगा, बहुत रस आएगा। हम्म, चलो, इसमें नथिंग रॉन्ग नथिंग राइट, एक्सपीरियंस अपने अपने। हाँ, सब अपना-अपना है। हाँ, एक्सपीरियंस अपना अपना प्लीज। चलो, बाबा का फिर हम धन्यवाद करके फिर एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। और वो 9 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना, सहयोगी कैसे बनना है हमको, अपना वाणी से, श्रुति से, और वो उसमें से अपना कर्म से, संबंध संपर्क से, फिर बाबा ने जो बताया ज्ञान, गुण, शक्तियों से, तो ये सब चीज से हम बाबा का जो खजाना मिला उससे भी, संबंध से, तो संबंध भी बाबा से जो जोड़ा है हमने, हम दूसरों को अनुभव कराने के लिए भी बाबा ने बोला है। तो ये सब चीज जो बताया 7-8 पॉइंट्स, इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कल। और अव्यक्त मतलब अमृत वेला करके भी फिर आगे हम देखेंगे अपना अनुभव। ठीक है, कल हम मिलेंगे क्या उसमें मुरली के बाद? हो सके तो 15 मिनट मिल लेते हैं जो मुरली में आते हैं। अनिता बहन, आप मेहनत करके मत आना भले, लेकिन मिल लेंगे हम। हाँ अनीता बहन, अगर आपने आना है तो मुझे बता दो, आपको भी लेते आऊंगी मैं। हाँ, नहीं, कल मुश्किल है, काम है कुछ सुबह। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो हम बैठ जाएंगे 2-4 थोड़ा सा, है ना? चलो, बाबा को याद करेंगे फिर अभी प्यार से, क्योंकि बाबा आज बोला है आशिक, साकार मुरली तो रिवीजन नहीं हुआ, कम हुआ है, आशिक है हम, तो प्यार का गाना सुनेंगे। ध्यान धरो
जीवन बना